नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय चंद्रा स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनय पर। तो दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट सॉरी रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। पार्ट 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट करा था। आज पार्ट 10 देखेंगे और शायद ये रेशियो प्रपोर्शन का लास्ट पार्ट हो। तो दोस्तों, पार्ट 10 है ये। पार्ट 10 है रेशियो प्रोपोर्शन का। पार्ट 10 लिख लीजिएगा। पार्ट 10 रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 10 है, ठीक ना। तो क्वेश्चन हम लोगों ने 15 तक लगा लिए थे। अब क्वेश्चन आज 16 है। तो दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। 16 नंबर है, दो विद्यार्थियों की आयुओं का अनुपात। दो विद्यार्थियों 3:2 है। उनमें उनमें से एक दूसरे से उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? बोल रहा है दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, ठीक ना। एक माना 3x अगर होगा उम्र, तो दूसरे की 2x होगी। सॉरी दोस्तों, ठीक है ना। पहला आपका 3x है, वर्ष में दिखा रहा है, वर्ष। ये भी वर्ष दिखा रहा है। पहला 3x वर्ष का है, दूसरा 2x वर्ष का है। अनुपात में जैसे कि 3:2 है। ये अनुपात में दिखा रहा है आप लोग को, अनुपात में ये आपको वर्ष दिखा रहा है, ठीक है ना। पहला विद्यार्थी 3x वर्ष का है, दूसरा विद्यार्थी 2x वर्ष का है। बोल रहा है यदि उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो बड़ा आपको ये दिख रहा है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। 3x इससे कितना बड़ा है? 2x से 5 वर्ष। वही हम आपको जो बता रहे हैं बार बार, वही है। मतलब बड़ा वाला जो है दूसरे छोटे वाले से 5 वर्ष बड़ा है। तो बराबर कब होंगे? जब इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक ठीक, x वहाँ जाएगा तो x बराबर 5 आ जाएगा। x वहाँ जाएगा, 3x में से 2x, 3x में से 2x घटा देंगे तो 1x बचेगा, और यहाँ 5 यहाँ पड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु, छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी बताइए? ये बड़ा है 3x, 2x छोटा है, छोटा 2x है, बराबर 2 इंटू एक्स वैल्यू 5, 10 वर्ष। अब बड़े विद्यार्थी की भी आयु हम लोग निकाल सकते हैं। तो बड़े विद्यार्थी की आयु 3x है। क्वेश्चन पूछा छोटे विद्यार्थी की आयु 2x है, तो लिख लेंगे 2 इंटू एक्स 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, 10 वर्ष। ठीक है, बड़े विद्यार्थी की आयु पूछा तो 3x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बड़े विद्यार्थी की आयु है ना वो, 3 इंटू 10 30 आ जाएगी बड़े विद्यार्थी की आयु। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई धन रोहन और सोहन में, कोई धन रोहन और सोहन में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि सोहन का भाग 2400 रुपया है, तो कुल धन कितनी है? तो कुल धन कितना है?
चलिए करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कोई धन है, ठीक है, कितना धन है पता नहीं, बोला कोई धन है, रोहन सोहन में 4:3 में बांटा गया है। तो भैया रोहन और सोहन में, तो बोला अनुपात में है तो मात्रा में करेंगे तो किसी भी चर का मल्टीप्लाई करके मात्रा में निकाल सकते हैं, ठीक। तो रोहन को 4x है धन मिला, तो सोहन को 3x धन मिला है, ठीक। अब बोले यदि सोहन का भाग 2400 रुपया है सोहन भैया क्या है, ये देखिए 3x है, सोहन का भाग अगर 2400 रुपया है तो आपको रोहन का नहीं, मतलब आपको टोटल निकालना है, कुल धन। तो x यहाँ से निकाल लेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3×3=24। कुल धन बताइए कितना है, बताइए तो कुल धन कितना है, 4×3=7x हो जाएगा कुल धन। x वैल्यू हम लोग निकाल दिए 800, 7 × 800 इज इक्वल टू 7×8=5600 रुपया। कुल धन आपका 5600 रुपया है। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज ही। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 60 किलोग्राम मिलावटी दूध में 60 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध तथा पानी का अनुपात दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है, ठीक। कितना पानी मिलाया गया है बताना है हमको, कितना पानी मिलाया गया है। कितना पानी मिलाया गया है वो हमको बताना है। बोल रहा है कि 60 किलोग्राम मिलावटी दूध है, ठीक है ना, इसमें दूध तथा पानी का अनुपात 5:x है। तो दूध का कितना हो जाएगा 5x, पानी का कितना हो जाएगा 1x, मतलब x लिख सकते हैं। अब बोल रहा है मिलावटी दूध है ये, तो दोनों का मिलावटी मतलब दोनों को जोड़ेंगे तभी ना 60 किलो के बराबर होगा। तो 5x और x, 5x और x जब जोड़ेंगे तो 60 के बराबर होगा, ठीक है। तो जोड़िए 5×1 6x बराबर 60, ठीक। जोड़िए, अब देखिए x की वैल्यू निकाल लेंगे, x 6 का इसमें भाग दे देंगे, x इक्वल टू 60/6 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10, अरे सॉरी हाँ 10 आ गई x की वैल्यू। अब जो पूछा हम निकाल सकते हैं। कितना पानी मिलाया है, तो पानी भैया x है, पानी x है, x बराबर 10 लीटर, ठीक। अब कुल दूध कितना है भैया, दूध कितना है 5x है, 5 × x की वैल्यू 10, 10×5 = 50 लीटर। 50 लीटर दूध है प्योर और 10 लीटर पानी है, तभी ना 60 लीटर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर क्लोज हो रहा है कंप्लीट हो गया आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अगला हम स्टार्ट करेंगे, आज ही स्टार्ट करेंगे आयु से संबंधित प्रश्न। अगला चैप्टर है आयु से संबंधित प्रश्न। देखिए आयु से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना, आयु से संबंधित प्रश्न, एज रिलेशन क्वेश्चंस देखेंगे। एज रिलेशन क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ फैक्ट है और आप सभी हमारे साथ लिखिए उसको। पहला फैक्ट, सभी गणनाएं वर्तमान पर आधारित होती हैं, ठीक। सभी गणनाएं वर्तमान पर, मतलब कोई भी गणना करना हो तो वर्तमान को लेकर, बिना वर्तमान को लिए आप गणना नहीं कर सकते हैं। अगर कह दिया
कि सोनू की आयु 5 वर्ष पहले 18 वर्ष थी, तो बिना वर्तमान के निकाले आप कैसे निकाल सकते हैं 5 वर्ष पहले, बताइए। इसीलिए सभी गणनाएं वर्तमान पर आधारित होती हैं। दूसरा फैक्ट है दो व्यक्ति की आयु का योग, देखिए ध्यान से क्या आप बताना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल देके बता रहे हैं हम आपको। दो व्यक्ति की आयु का योग दो व्यक्ति की आयु का योग 50 वर्ष हो तो 5 वर्ष पहले उनका योग कितना रहा होगा? तो 5 वर्ष पहले दोनों व्यक्ति के आयुओं का योग, ठीक, कितना होगा भैया? 50 में से जानते हैं, अब घटा देंगे। 5 वर्ष पहले बोला है तो 5 में 2 का गुणा करके घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 50 में 10 घटाएंगे 40 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले उन दोनों व्यक्तियों की आयुओं का योग 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक। अब फैक्ट नंबर 3, 3 व्यक्ति की आयु का योग, 3 व्यक्ति की आयु का योग, 3 व्यक्तियों की आयु का योग 50 वर्ष हो, ठीक। तो 5 वर्ष पहले योग कितना होगा बताइए जरा। तो 50 में से घटाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू जितना वर्ष है उतना मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 50 में से 15 घटाएंगे तो 35 वर्ष आ जाएगा, ठीक। एक फैक्ट और लिख लीजिए जरा ध्यान से। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर अगर 20 वर्ष है पाँच वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष। जैसे राम श्याम से 2 वर्ष बड़ा है, ठीक, या कह सकते हैं राम और श्याम की आयु का अंतर 2 वर्ष है, तो भैया 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो उनका अंतर उतना ही रहेगा ना, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कोई नेहा की उम्र 10 वर्ष है, उसके पिताजी की उम्र 30 वर्ष है, ठीक। तो आयु का अंतर कितना होता है जरा, तो 30 वर्ष हो 10 वर्ष हो, घटाएंगे तो 20 वर्ष आ रहा है, आयु का अंतर 20 वर्ष। अब 10 वर्ष बाद नेहा की आयु 20 वर्ष हो जाएगी, उनके पिता की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। अब 40 में अब 20 घटाएंगे तब पर भी 20 आएगा ना, अंतर उसका 20 है। इसलिए जो है दो व्यक्तियों की आयु का अंतर जो होता है वो कितना भी वर्ष पहले या कितना भी वर्ष बाद निकालेंगे तो वही आता है, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए ना यहाँ पे, आयु का अंतर समान रहता है, आयु का अंतर समान रहेगा। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 1, ए तथा बी की आयु का वर्तमान, ए तथा बी की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है यदि ए की वर्तमान आयु
20 वर्ष है, ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो या तब बी की 5 वर्ष बाद बी की 5 वर्ष बाद की आयु क्या होगी? ठीक, बोल रहा है ए तथा बी की आयु का अनुवर्तमान अनुपात 2:3 है। यदि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो बी की वर्तमान 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी? ध्यान से देखिए जरा, तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। वर्तमान लिख लीजिए यहाँ पे, वर्तमान 2:3 है। तो अगर ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ध्यान देखिएगा, ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अगर ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष, मतलब 2 इंडिकेट करेगा 20 को, 1 इंडिकेट करेगा 10 को। तो ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। ये 3 इंडिकेट करेगा। एक अगर 10 का है तो 3 10 3 30। ये आपकी बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष, बी की वर्तमान आयु। ठीक, ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष, ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष, ये बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष। इसको रेशियो निकालेंगे तो 2:3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है बी की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी? बी की 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी? तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या करना है बताइए जरा। तो बी की वर्तमान, जैसे कि हम किसी आप ही का पूछ लें कि आपकी वर्तमान आयु 27 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद आपकी आयु क्या हो जाएगी? 32 वर्ष। सीधे सीधे 5 जोड़ देंगे, वर्तमान पहले पता होना चाहिए। तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या हो जाएगी? 30 + 5, 35 वर्ष। ठीक है, 35 साल का हो जाएगा, बी की वर्तमान आयु हो जाएगी 35 साल। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए तथा बी की आयु का, ए तथा बी की आयु की वर्तमान ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात लिख सकते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। दोनों की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। ए तथा बी की 5 वर्ष, ए तथा बी की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या थी? वर्तमान निकाल के 5 वर्ष जो घटा देंगे उसमें, बस। अब देख लो ध्यान से जरा, तो ए तथा बी बोल रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 3:5 है वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। अब बोल रहा है दोनों की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना दिया भैया? 48 दिया है।
ये देखिए वर्तमान में 3:5 है, तो जोड़ देंगे 5 3 8, 8 आपका इंडिकेट करेंगे 48 की तरफ, तो एक इंडिकेट करेगा 8 6 48, तो एक इंडिकेट करके 48 6 मतलब ना। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बताइए ज़रा। तो वर्तमान आयु 6 में 3 का गुणा कर देंगे तो वर्तमान निकल जाएगा ए का। अब 6 में 5 गुणा कर देंगे तो बी का वर्तमान निकल जाएगा, 6 25 30। तो निकालते हैं हम लोग अगले पृष्ठ पर। ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बताइए ज़रा। तो ऊपर देखिए ए का रेशियो क्या था, 3:5 था ना, ए का 3 है तो बी का 5 होगा, तो ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 3:6, मतलब 6 18 वर्ष। बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बी का क्या था, बी का आपको 5 था ना, 3:5 मतलब ए का 3 था तो बी का 5 था, तो हो जाएगा आपका 5:6, 6 25 30 वर्ष। ए की वर्तमान आयु 18 वर्ष, बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष। ठीक है, अब वर्तमान निकल गया, 5 वर्ष पूर्व निकाल सकते हैं हम। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु क्या हो जाएगा बताओ, तो सब लोग बताओ। 18 - 5 कर दो, कितना आएगा 13 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या हो जाएगी, बी की वर्तमान भैया 30 है, 30 में से 5 घटा दो, 25 वर्ष। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप सभी दोस्तों को समझ में अच्छी तरह से आई होगी। और अभी आयु के क्वेश्चन अभी आगे और लगाएंगे, ठीक है ना। अभी आयु के क्वेश्चन ढेर सारे हैं, अभी और लगाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और एक शेयर तो ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो पोस्ट करें तो आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप उस वीडियो को देखकर लाभान्वित हों, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब अगली क्लास नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।